अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मज़े में हैं और बच्चों को हो गई है जी मिड ब्रेक। 2 छुट्टियां थी बारिश की वजह से, 2 दिन बारिश होती रही है और बच्चों का स्कूल से ऑफ था और आज फिर साथ ही मिड ब्रेक हो गई है 1 वीक के लिए। तो बस किचन में आ गई हूँ। आज दिल नहीं किया पराठे बनाने को, तो मैंने कहा ब्रेड से ही नाश्ता करते हैं। तो चाय बना रही हूँ और साथ मीठी और मीठा वो भी ब्रेड ही खाएंगे न्यूटेला से। तो मैं अपने लिए फिर ये एग बनाने लगी हूँ। तो मेरी सिस्टर काफ़ी कमेंट कर रही थी जो यूरोपियन कंट्री में रहती हैं कि यहाँ तो 2 दिन बारिश हुई है और छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वहाँ तो स्नो रहती है और पूरा साल बारिशें भी होती हैं तो स्कूल बंद नहीं होते। तो हर कंट्री का एक अपना सिस्टम होता है, वो उसके मौसम के मुताबिक चलता है। तो वहाँ तो परमानेंटली ऐसे है ना कि स्नो और बारिशें, तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ। जितनी गर्मी यहाँ होती है ना, तो वहाँ अगर गर्मी शुरू हो जाए तो जाहिर बात है उनके लिए वहाँ गर्मी के भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो फिर चलते ही रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ तो बारिशें होती भी कम है, तो फिर जब हो जाएं तो इसी तरह ही होता है। तो बस ये नाश्ता किया है और चूल्हा इतना गंदा मेरा हुआ है ना। कड़ी बनाई थी ना तो कड़ी ज़्यादा बनी, चावल बने तो उस पकौड़े वगैरह तो वो ऑयल सारा इर्द गिर्द गिर जाता है। और अर्शी बनाते हैं ना तो वो इतनी केयर भी ख़ास नहीं करते, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। तो ये भी चूल्हे पे एलुमिनियम फॉइल लगाई है। तो सिस्टर पूछती हैं क्यों लगाती हैं, तो इससे चूल्हा साफ़ करना आसान होता है। बस फॉइल जो है वो ऊपर से गिरा दी और नीचे से थोड़ा सा स्प्रे कर दिया। और उसके बाद ये डिश वाशर में ये बर्नर और ग्रिल चूल्हे की ये वाश की हैं। साथ मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे गोल्ड की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि यूएई में जब आप गोल्ड लेते हैं ना तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो उस पर काफ़ी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास पाकिस्तान का गोल्ड हो और आप यूएई में सेल करना चाहते हैं तो क्या हो जाता है। नहीं, मैं जब शुरू में आई थी ना मैंने ये ट्राई किया था। 2 ज्वेलर्स तो कंफर्म है ना, मलबार और कैन्स, इन पे मैं गई थी लेकिन उन्होंने नहीं लिया था। यहाँ से जो गोल्ड मिलता है उसके ऊपर स्टैंप होती है, इन्हें पता चल जाता है ये किस ब्रांड का है। और उसके बाद आपने कहा था कि कौन सा गोल्ड यहाँ होता है। यहाँ होता है 22, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा 21 होता है। तो यहाँ 22 कैरेट होता है, 24 भी होता है, 18, 20 भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल होता है ना वो 22 कैरेट होता है। और जो मेरी चेन है वो भी 22 कैरेट की है। तो वो कितने ग्राम की है, वो 24 ग्राम और कुछ की है। वो अब नहीं ली, उसे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 3 साल आई थिंक। मैंने पहले ली थी और मलबार से ही ली थी। तो मलबार वाले रिपेयर फ्री कर देते हैं। तो आपने ये भी पूछा कि मेकिंग चार्जेस कितने लेते हैं। तो मेकिंग चार्जेस डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जैसे सिंगापुर डिज़ाइन हो, टर्किश डिज़ाइन हो, तो हर डिज़ाइन के हिसाब से वो बनवाई लेते हैं। और मिनिमम 12-13 दिरहम पर ग्राम के साथ लेते हैं। पहले लेते थे 5 दिरहम, और अब जो 5 दिरहम लेते हैं ना वो शायद हाथ से बने हों, या वो अभी तो बहुत कम है, 5-6 दिरहम। मुझे नहीं पता, सतवा वाली साइड पे कहीं जो आम सा डिज़ाइन हो, सादा सा, उसकी 5-6 दिरहम ले लें। वैसे जितने भी यूनिक डिज़ाइन है ना उनकी 12-13 दिरहम जो है ना वो ले लेते हैं पर ग्राम। उसके अलावा अगर ज़्यादा छोटा आइटम है तो उसका पर पीस ले लेते हैं। जैसे दबिया के ईयर रिंग्स लिए थे तो वो छोटे थे 3-4 ग्राम के, तो उसके साथ उन्होंने कहा था 150 पर पीस हमने लेना है। तो बस जी सलार को आई हूँ ट्यूशन छोड़ने अभी, और आज मैं मेथी और आलू बना रही हूँ। तो पहले सलार को लगाए रखा है, साथ दोनों ने मिल के मेथी और आलू साफ़ किए हैं। तो अब इसको ट्यूशन छोड़ने आई हूँ।